अच्छा, मैं आपको बता रही थी, चौथा आपने अपनी जो टोन होती है वो उसका बहुत ख्याल रखना है। आपकी टोन अगर फॉर्मल टोन है तो आप जी और ईयरे ही यूज करेंगे। अगर आपकी इनफॉर्मल टोन है उस केस में आप दू और दाइने या दाइन यूज करेंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपने उस ख्याल रखना है कि आपने अगर मोडाल वर्ब यूज कर रहे हो तो आपका जो वर्ब है वो अपनी इन्फिनेटिव फॉर्म में लास्ट में जाए, ठीक है। मोडाल वर्ब जब लाजमी बच्चे यूज करते हैं वो अपना वर्ब एंड में लिखना ही भूल जाते हैं, मतलब वो एंड में डालते ही नहीं है वर्ब को। तो लाजमी वर्ब एंडिंग आपने लाजमी याद रखनी है कि आप डालें। और लास्ट आपने याद रखना है कि सेंटेंस अगर लिख रहे हो तो उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन फॉलो करें। अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो पहले आपको पता है सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर प्रेडिकाट आएगा। और प्रेडिकाट में टाइम वाले प्रेडिकाट ज्यादा जल्दी आते हैं, पहले आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लाइडर यूज कर रहे हो तो फिर लाइडर के बाद आपका डायरेक्ट वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। मैंने आपको रूल समझाया लाइडर का। लाइडर जहाँ यूज कर रहे हो तो फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर प्रेडिकाट। लेकिन नॉर्मल सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर प्रेडिकाट आता है, ठीक है। तो ये बात नहीं भूलनी। बाकी तो आपको पता है। अब नेक्स्ट हम ईमेल देखते हैं, ये भी एक स्टूडेंट ने लिखी थी। ये इन्होंने स्टार्ट की है, Sehr geehrter कोर्स लाइटर, मतलब डियर कोर्स लीडर। आपको पता आर डालते हैं क्योंकि मेल के लिए। वो इनफॉर्मल में भी हम लीबर लीबर से शुरू करते थे जब मेल होता था, जैसे लीबर मैक्स, लीबर अहमद, ठीक है। और फीमेल के लिए हम लीबे लिखते थे, लीबे आमना। ऐसे ही मेल के लिए यहाँ पे जैर गैटर कोर्स लाइटर, और फीमेल के लिए जैर गैटे कोर्स लाइटरिन, ठीक है। ये है इश्राइबे डीजे ईमेल, आपको बताया, इससे कोशिश करें स्टार्ट करें। इश्राइबे डीजे ईमेल डन, मतलब आई राइट दिस ईमेल बिकॉज लाइडर इन माइनर फैमिली इज जेमांड क्रांक। लाइडर इस यहाँ पे वैसे ये असल में इस होना चाहिए था लाइडर। लाइडर के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। अनफॉर्चुनेटली इस इन माइनर फैमिली, ठीक है। जेमांड क्रांक, ठीक है। ये इस तरह होगा। एक मिनट। लाइडर के बाद हमेशा वर्ब आता है, तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे इस पहले आएगा, इन माइनर फैमिली बाद में आएगा। ये मैं करेक्ट करके आपको भेज दूंगी। फिर एंड में ये मान क्रांक, इट मीन्स बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इज इन माई फैमिली समवन सिक, मतलब कोई मेरी फैमिली में बीमार है। Deshalb kann ich nicht mehr zum Deutschkurs kommen। अच्छा, deshalb का क्या मतलब है? Deshalb means that's why। Deshalb means दैट्स वाई। और दिस हेल्प का भी वही रूल है जैसा आपका लाइडर का रूल है। उसके बाद भी या तो मोडाल वर्ब आएगा या तो अगर वर्ब है तो वर्ब आएगा, ठीक है। उसमें भी इश्कन नहीं होता। दिस हेल्प इश्कन नहीं लिखेंगे आप, दिस हेल्प कन इश लिखेंगे। दिस हेल्प कन इश निश्त, मतलब दैट्स वाई आई कैन नॉट मियर सम डोइच कोर्स कॉमन मोर टू जर्मन कोर्स कम, मतलब दैट्स वाई आई कैन नॉट कम मोर टू जर्मन कोर्स, इसका ये मतलब है, ठीक है। पहले दिस हेल्प लिखा, फिर वो कन लिखा, इश लिखा, फिर ये आ गया प्रेडिकाट, और एंड में आ गया वर्ब, ठीक है। एंड में आ गया वर्ब। नेक्स्ट लास्ट में हमने कहा है एस्टूट मियर लाइड। एस्टूट मियर लाइड का क्या मतलब है? आई एम सॉरी। आई एम आई एम सॉरी। सॉरी। यस, आई एम सॉरी, ठीक है। आई एम सॉरी इन्होंने एस्टूट मियर लाइड के लिए एक मतलब अलग से लिख दिया है ताकि थोड़ा सा लंबा हो जाए, जैसे मैंने आपको कहा है ना 2 पॉइंट्स लिखने हैं। तो लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो पहली वाली ईमेल है ना इससे पिछली, वो ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि उसमें आपने ये भी बताया कि आपने भाई के साथ होना है। तो वो ज़्यादा अच्छा सेंटेंस है इससे कि आप सिर्फ एस्टूट मियर लाइड लिखते हैं, ठीक है। लास्ट में आपको बताया फीलन डांक फ्योर दिन कोर्स मिड फोरलेशन ग्रूसन, और फिर अपना नाम, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने जो 2 पॉइंट्स, पहला उन्होंने अपनी नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे बयान कर लिया, नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे बयान कर लिया। फिर नंबर 2 पॉइंट को ही एक और सेंटेंस में लिखने के लिए एस्टूट मियर लाइड लिख दिया, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक प्रॉपर सेंटेंस लिखें। और फिर ये थर्ड पॉइंट फीलन डांक फ्योर दिन कोर्स, ठीक है। अगली हम लास्ट ईमेल पे अपनी देखते हैं। Ich schreibe sehr geehrter Lehrer, ठीक है। स्टार्ट कर दिया। Ich schreibe diese email then I write this email because mein Bruder ist krank because my brother is sick, ठीक है। my brother is sick यहाँ पे पहला पॉइंट आपने बयान कर दिया, in your family someone is sick वाला। Deshalb kann ich nicht mehr den Deutschkurs besuchen। Deshalb means
That's why. That's why. Yes, That's deshalb why. means that's why. Kann ich nicht, I cannot, mir den Kurs besuchen, more the German course attend. मतलब that's why I cannot attend more the German course. ठीक है? Besuchen means attend. Es tut mir leid, I'm sorry, vielen Dank für den Kurs. Thank you for the course. Mit freundlichen Grüßen और फिर अपना नाम. ठीक है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी तक ईमेल में कोई भी हम्म। पार्ट में? अच्छा मैम, ये नियर जो आया है, हम्म। देन, और ये दूसरे में भी बहुत सारे वर्ड्स थे, तो यस। ये डाटियो वर्ड है मैम? नहीं नहीं, ये मियर नॉर्मल वर्ड्स हैं, डाटियो। मतलब मियर नॉर्मल वर्ड है अच्छा। जिसका मतलब होता है मोर। मतलब अब आप डी कंटिन्यू नहीं कर डी सकते किसी चीज को। कैन नॉट मोर मतलब दिस हेल्प आई कैन नॉट मोर कम टू द मतलब मोर कम टू द जर्मन कोर्स, इट मीन्स आई कैन नॉट कंटिन्यू द जर्मन कोर्स, अटेंडिंग द जर्मन कोर्स। ठीक देन। है? मियर का मतलब मोर होता है, जैसे आपको फील, फील का मतलब याद है? फील। यस मैम। मच। मच। हाउ मच? मच। मिले यस। मीन्स More. मैनी। मोर। Many. मैनी मैनी मैनी, Many. यस। Many. और मीर का इसी तरह मतलब होता है मोर, ये इसी फैमिली से रिलेटेड है। ठीक है? इसके अलावा दिस हल्ब एक नया वर्ड है जो हमने सीखा है। ये कोशिश करें यूज करें जब भी आप दैट्स वाई मतलब किसी चीज का रीजन बताना हो, दैट्स वाई, तो दिस हल्ब यूज करें। और फिर उसके बाद वही लाइडर वाला रूल आता है, कन इश लिखते हैं आप, इश्कन नहीं लिखते। और लाइडर बहुत अच्छा वर्ड है, लाइडर अच्छा वर्ड है, दिस हल्ब अच्छा वर्ड है। दिस हल्ब। और आबर ये मैम यूज कर सकते हैं, आबर। आबर भी, आबर मीन्स बट, देन But मीन्स बिकॉज, आबर भी डेफिनेटली यूज करें, उंद यूज करें, उंद मीन्स एंड। ये सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं तो कोशिश करें यूज करें। तो मैम एक इशराइब है, डीजे। डीजे का मतलब दिस है यहाँ पे? यस, डीजे मीन्स दिस। ये नया वर्ड है। दिस, डीजे मीन्स दिस। अच्छा। ये तो एग्जैक्ट एज इट इज आपने ऐसे लिखना है, श्राइब डीजे ईमेल। ठीक है? जी। ठीक। अच्छा जी। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है? no, ma'am. हम अब मूव करते हैं अपनी टेस्ट करेक्शन में। टेस्ट करेक्शन में आपको लेजन वाला पार्ट कैसा लगा था इन जनरल, ओवरऑल? हमारे, अच्छा ये हमारा था पहले, हम लीजन टाइल 1 में, आपकी ईमेल थी, हेलो क्लॉडियो, ich bin jetzt seit 6 Monaten in Peking, it means I am, jetzt means now, Now, yes, नाउ। now, seit means सेंस। uh, since, seit का मतलब होता है सेंस। since, 6 Monaten means सेंस। six, 6 मंथ। six months, months, yes, Monaten means months, sechs means six, months, तो इसका मतलब है I am now since 6 months in Peking, Peking कोई जगह होगी। packing. Meine Wohnung hier ist sehr klein, क्या मतलब है? My apartment माई here is अपार्टमेंट very small. इज हियर इज वेरी स्मॉल। Yes, my apartment here is very small. Sie hat nur ein Zimmer, क्या मतलब है? We नहीं. आई हैव न्यू रूम। इज जिया। नो यू। जी ये इसका है। मतलब होता है इट। यू हैव। ये याद है आपको? It. वोनुम का यहाँ पे क्या आर्टिकल है? मायने, वो हम पे चल रहा है, वोनुम का Mine. आर्टिकल यहाँ पे फेमिनिन है, तो फेमिनिन इट के लिए जी यूज होता है। ठीक है? इट, Okay. इट हैज It has इट नूर हैज आइन सिमर। न्यू। नूर आइन सिमर, नूर का क्या मतलब है? न्यू। नहीं, ओनली, नूर मीन्स ओनली, only ओनली ओनली ओनली। ओनली। ठीक है? इट हैज ओनली आइन सिमर, इट हैज ओनली वन रूम, आइन बद उन आइने क्यूखे, क्या मतलब है? one वन bed, बाथ, वन one बेड एंड bathroom आ and one kitchen. एंड अ किचन। हम्म, वन बाथरूम एंड अ किचन। अच्छा इकराम, ये एन यू आर वाला नूर होता है, उसका मतलब ओनली होता है, एन ई यू का मतलब होता है न्यू। ठीक है? अच्छा। एन मैम वो एन ई यू है वो? एन यस, ई यू। एन ई यू होता है न्यू, मतलब नया। और एन यू आर नया। नूर, इसका मतलब होता है ओनली। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, दी इस्ट जेर क्लाइन नूर 3 क्वाड्रमीटर, मतलब दिस इज They द, यहाँ दी रेफर कर रहा है उस अपार्टमेंट को ही। ठीक है? ये सेंटेंस अभी आपको समझ नहीं आएगा, इसको इसी तरह पढ़ लें, दिस इज वेरी स्मॉल ओनली very थ्री small क्वाड्रमीटर। वेरी ठीक है? स्मॉल। meter. ओनली 3 क्वाड्रमीटर, मतलब बहुत छोटा है। इश ऐसे इमर इन माइनम सिमर, क्या मतलब है? I eat in आई ईट my ऑलवेज इन माई रूम। इमर आई मीन्स ईट ऑलवेज ऑलवेज, इन माई रूम।
आई ईट ऑलवेज in इन माई रूम। room. Ich arbeite und schlafe वालेकुम dort अस्सलाम। auch। क्या मतलब है? Ich arbeite und schlafe I dort auch। work आई वर्क and एंड sleep. स्लीप देयर आल्सो। डॉट Ma'am, मीन्स dot देयर, ठीक है। आउट देयर मीन्स ऑल्सो। आल्सो। इसका मतलब है आई वर्क एंड स्लीप देयर ऑल्सो। द सिमर इज एस also. सिमर, schlaf सिमर und फोन सिमर। क्या मतलब है? The room is sleeping room, हम्म eating room, and living room. यस। आलिस सुसामन। क्या मतलब है? All together. ऑल यस। टुगेदर। Alles means all. All. Zusammen ऑल means together. Aber die Wohnung hat einen Balkon। क्या मतलब है? But बट the apartment द has a रूम हैज balcony. अ बालकोनी। Yes, but the apartment has a balcony. Their balkon ist auch klein. द बालकोनी इज आल्सो स्मॉल। Yes, the balcony is also small. Aber ich finde ihn fantastisch। क्या मतलब है? But I बट आई find it फाइंड अ fantastic. फैंटास्टिक। Yes. Jeden Morgen kann ich meinen Kaffee draußen trinken। क्या मतलब है? मैं डेली मॉर्गन तो मॉर्निंग मॉर्निंग कैन हो गया. हम्म आई कैन I ड्रिंक can draußen। drink आउटसाइड माई coffee. कॉफी। Draußen means ड्राउजन मीन outside। आउटसाइड। Yes। तो every morning दिस I इज can, शोन। yes, I can drink my coffee outside। Thus is shown। क्या मतलब है? दिस इज ब्यूटीफुल। This दिस This is is इज beautiful। beautiful. गुड Yes। ब्यूटीफुल। Comes to Nakshtan Monat। क्या मतलब है? मैम नाश्तन मनाट. Nakshtan means कम डू यू next। कम नेक्स्ट मंथ। Yes। Do you यू come कम. next month? नाक्सटन या नाक्शटे, इन दोनों का मतलब होता है नेक्स्ट, ठीक है। एंड मुनाट मीन्स मंथ। तो नाक्शटन मुनाट मीन्स नेक्स्ट मंथ। कम मीन्स कम, तो कम यू नेक्स्ट मंथ पूछ रहे हैं। मैम वी के जी। साथ नाश्तन ओके नाश्तन यार नेक्स्ट सॉरी, ईयर। नेक्स्ट ईयर को क्या अगर कहते हैं आप नेक्स्ट ये ईयर पूछ रहे हो हैं? नाश्तन यार। नाक्सटन यार। नाक्सटस यारे, मैं एक मिनट ओके लिख देती हूँ। तो होता है नेक्स्ट वीक। नाक्सटस यार, और नेक्स्ट वीक होता है नाक्सटन नाक्शटे ओके वोके। नाश्ते। ठीक है। ये एंडिंग डिफरेंट ओके होती जी। है डाटिव की वजह से, ये बाद में हम पढ़ेंगे। अभी जब भी आपको नाक्सटन या नाक्सटश नजर आए, इसका मतलब नेक्स्ट होता है, ठीक है। Dann trinken नेक्स्ट यस मैम। wir zusammen Kaffee auf einem Balkon। क्या मतलब है? वी ड्रिंक वी कॉफी ड्रिंक टुगेदर इन कॉफी माय टुगेदर balcony. ऑल्सो इन बालकनी। हम्म। Dann means then। बालकनी। Then drink we together coffee on the कॉफी balcony। Auf means on। और लीबे ग्रुप से एंडिया, एंडिया की तरफ से लिखा है क्लॉडिया को। एंडिया हट आइने वोनुंग इन पैकिंग। मतलब है एंडिया हैज अ अपार्टमेंट इन पैकिंग। ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू. ट्रूल्स है। देखें ये पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ich bin jetzt seit sechs Monaten in Packing, meine Wohnung hier ist sehr klein। मतलब meine Wohnung hier मतलब इनका अपार्टमेंट यहीं पे है, तो वेरी पैकिंग में ही है, स्मॉल। तो ये रिश्तिक है। फॉल्स क्यों रिश्तिक? यस वेस्टिक। यस। रिश्तिक मीन्स ट्रू, फॉल्स मीन्स फॉल्स। Die Wohnung hat drei Zimmer plus Küche und Bad। क्या ये है? सही है रिश्तिक फॉल्स? वेस्ट गलत. वेस्टिक। रिश्तिक क्यों है इकराम? दिस इज अपार्टमेंट के बाद देखें जी द हट जिम नूर इज। आइन सिमर। इट हैज ओनली वन रूम, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राई सिमर। ओके ओके यस मैम फॉल्स, यस यस ठीक है फॉल्स। यस यस। दी वोनुंग हट काइनन balcon। द अपार्टमेंट हैज नो balcony। रिश्ते क्या फॉल्स है? फॉल्स. ये मैम पाल्स। फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पाल आबर दी वोनुंग हट आइनन बाद। balcon बट द अपार्टमेंट हैज अ balcony। तो ये यहाँ पे फॉल्स है, रुके फॉल्स। लास्ट है हमारा, एंड्रिया ट्रिंक्ट इरन कॉफी गैन ड्राउसन। एंड्रिया लाइक्स टू ड्रिंक कॉफी आउटसाइड। रिश्तिक फॉल्स? वेस्टिक रिश्तिक। वेस्टिक। ट्रू. तो यस, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है देन वी ड्रिंक कॉफी, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी मॉर्निंग आई ड्राउजन। ड्रिंक माई कॉफी आउटसाइड, ठीक है। तो इसका मतलब उन्हें पसंद ही है एवरी यस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये तो काफी आसान था। ये वाला नीचे अब कर लेते हैं।
अच्छा ये है मारिया, मारिया बेलो, कॉम्ट aus Italien, मतलब मारिया is from Italy, comes from Italy. Sie lebt कौन सा? jetzt जी in लिप। Basel in der Schweiz und lernt Deutsch. She lives now in Basel. Basel यहाँ पे बेसन। क्या है? बाजिल बेजिल। बेसल यहाँ पे एक और जगह है, ठीक है, एक सिटी है। जगह है, प्लेस। यस, जब भी कुछ समझ ना आए ना कि वर्ड अजीब सा है तो ज्यादातर वो सिटी होती है, या नाम होता है, सिटी होती है। इन देयर श्वाइज, श्वाइज इज स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड। शी लिव्स नाउ इन बेजल इन द स्विट्जरलैंड und lernt Deutsch and learns German. Maria जर्मन। ist नॉर्दर्न। verheiratet, और हाँ, verheiratet का क्या मतलब होता है? मैरिड। मैरिड। Married, मारिया इज yes, मैरिड। yes, मैरिड। verheiratet means married. Maria is married. Ihr Mann Toni hat eine Pizzeria, पिज्जा। क्या मतलब है? हर मैन हर टोनी हस्बैंड पिज्जा हर पिज्जा हस्बैंड मेकर। टोनी हैज अ पिज़्ज़ेरिया। यस, पिज़्ज़ा। पिज्जेरिया का मतलब पिज्जेरिया ही होता है। आया पता नहीं, कुछ ये पिज्जा रिलेटेड ही होगा कुछ, मतलब पिज्जा कोई मेकर शायद। यस आई थिंक, आई डोंट नो वैसे, लेट मी जस्ट चेक, लेकिन इसका जर्मन सिर्फ इंग्लिश मतलब पिज्जेरिया ही है। मैं देख लेती हूँ पिज्जेरिया होता क्या है ताकि बेहतर समझ आ जाए। पिज़्ज़ा बेचने अ वाली प्लेस है। वे पिज्जाज आर मेड और सोल्ड, अ पिज्जा रेस्टोरेंट, ठीक है। तो उसका जो मैन, पिज़्ज़ा जो रेस्टोरेंट। हस्बैंड है, वो पिज्जा रेस्ट, उसके पास एक पिज्जा रेस्टोरेंट है। जी haben zwei Kinder, मीरा und ब्रूनो, क्या मतलब है? दे दे हैव हैव टू चिल्ड्रन। टू चिल्ड्रन टू मीरा चिल्ड्रन। और ब्रूनो। यस, दे हैव टू चिल्ड्रन, फिर आगे नाम लिखे हुए हैं, मीरा और ब्रूनो। ihre Kinder sind noch klein, 2 und 4 Jahre alt, क्या मतलब है? देयर किड्स आर देयर नॉट चिल्ड्रन आर Noch means टू still, still. स्टिल स्मॉल Yes, still लाइन। klein means small. Zwei und 4 Jahre old. 2 and 4 year old. Yes, her children are still small, two and still four small, year two old. and 4 year old. Die Kinder sprechen zu Hause Italienisch und im Kindergarten Deutsch, क्या मतलब है? The Their children children speak speak to at At house. home Italian Italian in his house on in and in kindergarten. kindergarten German. The children speak at house Italian and in kindergarten German, मतलब घर में वो इटालियन German. बोलते हैं और अपने किंडरगार्टन जो स्कूल है उसमें जर्मन बोलते हैं। अब ट्रू German. फॉल्स था। यानी मारियो बेलो, kindergarten यहाँ। किंडरगार्टन वो क्लास होती है ना, स्कूल, वो जो प्ले ग्रुप टाइप। अच्छा। अच्छा, प्ले ग्रुप है भाई। यस। जी। मोरिया बेलो लीप्ड इन इटालियन, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। True. फॉल्स No, no, है, no. False है। लिखा फॉल्स हुआ है, है फॉल्स है, कम्स नहीं फ्रॉम फॉल्स। इटालियन, कम्स ऑफ इटालियन। यस यस, जी जी लेफ्ट नाउ लिव्स इन, इन बास्केट। यस, रहती वो आती स्विट्जरलैंड। इटली से है लेकिन रहती वो अभी स्विट्जरलैंड में, बाजिल में है। यस यस Sie यस। hat einen Mann und 2 Kinder. She has a man, she has a मतलब husband and 2 children. True, false? ट्रू। Right. Stick true. रिस्टिक। रिश्तेग, लिखा हुआ है उस, वो मैरिड है, उसका हस्बैंड है और उसके 2 बच्चे हैं। टोनी इज पायलट, ट्रू फॉल्स? False. फॉल्स। फॉल्स। False. वो उसके पास पिज़्ज़ेरिया है, मतलब वो पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है उसके पास, पायलट का कोई जिक्र नहीं हुआ, तो ये फॉल्स है। दी किंडर sprechen Italisch und Deutsch. The children speak Italian and German. True. Richtig. यस। रिश्तेग, ट्रू। ठीक है, लिखा हुआ है। रिस्टिक। चिल्ड्रन स्पीक, घर पे इटालियन बोलते हैं और अपनी क्लास में जर्मन, तो दोनों जुबानें बोलते हैं। अच्छा, अब आपकी 10-20 हो गए हैं। बाकी हम जर्मन टाइल, लेजन टाइल 2 और 3 कल डिस्कस करेंगे, साथ चैप्टर भी हम कल करेंगे।